है अनिल अंबानी हो अंडानी हो, ये सब के हाथ में जाकर के बंधुआ मजदूर बना देने का काम करेगा, जो कि अंग्रेज शासन काल में भी ऐसा नहीं हुआ करता था। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार के गृह जिले से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर राजगीर में, राजगीर अनुमंडल कार्यालय के पास। और यहाँ पे कुछ किसान हैं जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका क्या मांग है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं, ना देर करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपका नाम क्या है? रणवीर कुमार रत्नाकर मेरा नाम है जी। ये जो कानून उन्होंने लाए हैं, 3 कानून जी। ये काला कानून जो लाए हैं, देश के लिए काला अध्याय का शुरुआत किया है और मुंह की खानी पड़ेगी उनको। आज आए दिन हम सुन रहे हैं, एक बॉलीवुड की महिला है कंगना रनावत, हाँ। वो मैं बता देना चाहता हूँ, आज़ादी की पहले से भी जब भी कोई आज़ादी का लड़ाई हुआ हम लोगों के साथ, तो महिलाएं, मेरी बहनें, मेरी माताएं पूर्व में कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया है। और आज वो कंगना रनावत जी कहती हैं एक महिला के बारे में कि 100 रुपया में बिक करके आया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस उल्लू को दिन में नहीं जनाता है। वो भी एक किसान परिवार की महिला है, वृद्धा। जी बिल्कुल, समझे। और जहाँ तक कि ये काला कानून की बात है, तो हर हाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ेगा। और जिस तरह से किसान को हड़प्पा नीति कर रहा है, किसान का खेती को वो मुकेश अंबानी और अंडानी को देना चाह रहा है। किसान के खेती को मतलब वो पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बता तो रहे हैं, अनिल अंबानी हो अंडानी हो, ये सब के हाथ में जाकर के बंधुआ मजदूर बना देने का काम करेगा, जो कि अंग्रेज शासन काल में भी ऐसा नहीं हुआ करता था। वही ये करने जा रहे हैं। अरे भाई, किसान का जब जमीन तुम छीन लोगे, तो जिस तरह से मछली पानी के बिना तड़पता है, तड़प तड़प करके मरता है, उस प्रकार से किसान मर जाएगी। उपजाएगा वो, पूरा रेट तय करेगा वो, कमाएंगे हम, और रेट तय करेगा अंबानी अंडानी, वही लोग करेंगे। अच्छा, कानून में तो ऐसा तो नहीं है कि अंडानी अंबानी को मतलब कि रेट तय किया जाएगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे कानून, जब उसको खेते दे दीजिएगा सब वो है। अब बेटी के हमको शादी करना है, हमको खेत बेचने की बारी आएगी, तो वहाँ बेचने तो नहीं दिया जाएगा ना। आखिर कोई कार्य है, कोई आदमी बीमार पड़ गया, मेरा कोई भी भगवान न करे किसी का ऐसा हो, लेकिन अगर कोई किसान का परिवार बीमार पड़ जाए या मवेशी बीमार पड़ जाता है, तो बहुत समय ऐसा होता है कि फसलें नहीं होती है। उस वक्त में अगर हम निर्वाहन करना चाहेंगे अपने परिवार की जिम्मेवारियों को, तो जमीन हटा के भी करते हैं, जमीन रख कर को भी करते हैं। तो ये सारी समस्या को देखते हुए आज जो ये विडंबना लाने का काम किया है काला कानून, हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम छोड़ेंगे भी नहीं आंदोलन। किसान एकता जिंदाबाद, किसान संघर्ष जिंदाबाद। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार यादव। अशोक जी, आप हमको ये बताइए कि सर अभी बोल रहे थे कि काला कानून है, आप इस कानून को किस नज़र से देखते हैं? क्यों आप मानते हैं कि काला कानून है? आखिर काला कानून नहीं है तो पूरे भारत में किसान जो उग्र हुए हैं, धारणा आज 12वां दिन है उनका। हाँ, 12वां दिन है आज। 12वां दिन है। किसान के हक में यदि होता तो किसान जरूर अपने फायदे के लिए, ये तो सरकार अपना फायदा के लिए कानून बनवाना चाहता है। अपने फायदे के लिए मतलब किसान के हित के लिए नहीं है? नहीं, इधर तो बात करते हैं लंबे लंबे भाषण में कि हम किसान को कर्जा दे रहे हैं, किसान को बिजली दे रहे हैं, किसान को बहुत सारा चीज़ दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, धान दे रहे हैं। आज तक बताइए कृषि का जो है, हमारा भारत देश 85% कृषि पर निर्भर, कृषि पर आधारित है। वही लोग कमाएंगे तो पूरे भारत खाएगा। ये तो सत्य बात है, अन्नदाता है। और अन्नदाता का बात भी यदि नहीं सुना जाए तो इस देश का क्या हाल होगा। सरकार किसी राजनीति के तहत में चल रहा है, अंडानी और अंबानी के। आज तो किसान के साथ अत्याचार हो रहा है,
आने वाला समय में नौजवान के साथ होगा, महिलाओं के साथ हो रहा है। कहाँ सरकार तो नीपा पोती कर रही है। इसीलिए हम जो किसान का मांग है, समझे, सूत्री मांग किया है। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे हैं जो 3 काला बिल पास कर रहा है उसको सरकार वापस ले ले। किसान को जो बताइए, किसान कहता है हम धान ले रहे हैं, धान ले रहे हैं, धान ले रहे हैं। आज बताइए अगले साल जो धान लिया है उसका पैसा अभी तक किसान को नहीं दिया है। अभी तक आप लोग को नहीं मिला पैसा? नहीं मिला है। पुराना पैसा जो अगला साल धान लिया उसका पैसा नहीं दिया है। और सरकार, हम लोग डिबेट में सुनते हैं कि कहता है धान खरीदी हो गया, शुरू करिए। कभी कहता है 1800 रुपये क्विंटल है, कभी 1200 रुपये क्विंटल है। बताइए, मतलब उचित मूल्य आप लोग को नहीं मिल रहा है? नहीं, कानून को पास करे, लेकिन किसान का कहना है कि मूल्य को निर्धारित करिए। मूल्य हमसे पूछे कि इसका मूल्य कितना होगा, और जो उससे कम में बेचता है या उसे बिचौलिया लेता है उस पर मुकदमा करे। लेकिन धान और जितना भी पदार्थ का उसका मूल्य निर्धारित किसान करे। सरकार इस पर आवे, तय करे, किसान का जितना तरह का मूल्य है वो किसान निर्धारित करे कि इसका कीमत इतनी होनी चाहिए, इतना में हम देंगे। और सरकार उससे कम में यदि कोई लेता है उस पर केस करे, मुकदमा करे पदाधिकारी पर। बताइए 85% किसान जो है निर्भर है भारत उस पर। किसान को कम से कम मुफ्त में बिजली मिलना चाहिए। उसको पटाना है, उपजाना है, कितना मेहनत करता है। बताइए ऐसा कानून ला रहा है कि जो मालिक है किसान का वो मालिक नहीं होगा, वो मालिक सिर्फ सरकार होगा। बिहार बताइए उसका बाल बच्चा का रोगी है, बीमारी है, पढ़ाई है, लिखाई है, बताइए दवाई है, सिंचाई है, कहाँ से करेगा? उसको बेचने का भी अधिकार सरकार नहीं दे रही है। आँख पर पर्दा जनता का है क्या? सरकार का आँख पर पर्दा लगा हुआ है कि आने वाला समय में भारत का किसान कहाँ चला जाएगा। मतलब कि आपका कहना है सर कि हम लोग के ऊपर कोई विपदा आती है तो खेत को मतलब कि बेच करके हम अपना काम निपटा लेते हैं। हाँ। लेकिन वो अधिकार आपसे छीना जा रहा है। छीना जा रहा है। इधर बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम तो मुफ्त में पैसा दे रहे हैं, मुफ्त में बीज दे रहे हैं, धान दे रहे हैं। किसान तो मांग किया है कि किसान को एक काला कानून 3 को वापस करो। बिजली हम लोग जलाते हैं किसान पटवन के लिए, उसको माफ़ किया जाए, उसको ऐसा ही दिया जाए। किसान कैसे ग्रोथ बढ़ेगा भाई? किसान का ग्रोथ बढ़ने के लिए उसको चाहिए ना। बिल्कुल। आज तो बता रहे हैं किसान का हालत है, नौजवान का हालत है, महिला का हालत है, बच्चिया का हालत। सरकार कहाँ स्थिर है? सरकार अंडानी और अंबानी के अनुसार चल रहा है। इसलिए सरकार सचेत रहे। और ये पूरे भारत में यदि वापस नहीं होगा तो ये 12वां दिन नहीं 15वां दिन जाते पूरा दिल्ली को सील कर दिया जाएगा। समझे, किसान का ही मांग है, यदि पूरा नहीं होगा तब पूरे भारत उग्र हो जाएगा। अच्छा, एक युवा भी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोलू यादव हुआ। मैं प्रदेश सचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल का हूँ। गोलू जी, आप हमको ये बताइए कि केंद्र सरकार तो बोल रही है कि ये किसान के हित में कानून है, लेकिन आप लोग फिर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? यह देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के ज़मीन के हड़पने के लिए 3 काला कानून यह देश में लाया गया, जो कि भारत के 62% किसानों के लिए हत्या का फरमान है। यह जो देश में जितने भी किसान हैं, ये किसान का ज़मीन हड़पना चाहते हैं और किसान से वो ज़मीन किसान रोपते हैं, अनाज उपजाते हैं। यदि उपजाते हैं तो रेट संबंधित जितने भी राशि हैं वो ही तय करेंगे, लेकिन ये सरकार चाहती है कि हम तय करें 2 रुपये में किने और 200 रुपये में बेचें। इसमें तो किसान का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसमें पुराना जो बकाया है वो भी भुगतान नहीं किया गया। किसान का जो कृषि कार्य के लिए विद्युत वगैरह ये सब माफ़ करनी चाहिए, लेकिन इसमें किसी तरह की माफ़ नहीं है। पूरे देश में आज देखिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है जी। आज बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो हैं, ये काला कानून विरोध जो लाया गया है उसके भी समर्थन कर रहे हैं। बताइए, नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुखिया हैं। प्रदेश के मुखिया हैं
जो कि कहते हैं कि हम किसानों के लिए बिजली पहुंचाया, फलना पहुंचाया, तो आप क्यों समर्थन किए हैं? अरे इसको तो मैं मांग करता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री से, मैं मांग करता हूँ कि इसे उद्योग के नाम से, उद्योग के लिए इसे रजिस्टर कर दिया जाए, समझे? और कुछ नहीं करेंगे हम लोग। पूरे जोर प्रखंड से, अनुमंडल देश के स्तर से, राज्य स्तर से, जिला स्तर से, अनुमंडल स्तर से, प्रखंड तक से, पंचायत से नहीं लेके बल्कि पार्ट तक जाएंगे। जब तक वापस नहीं लेगा हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। मतलब कि जब तक ये कानून को वापस नहीं लिया जाता आप लोग यहीं पे बैठे रहेंगे? एकदम यहीं बैठल रहना है और बराबर धरना होते रहेगा सरकार के विरुद्ध, क्योंकि ये किसानों के लिए हत्या ऐसे माना जा रहा है। किसानों के लिए ये हत्या जन आंदोलन होगा। आप तो अभी देख रहे हैं ये अंगराई है, टेलर अभी शुरू हुआ है, अभी जब आंदोलन होगा तो आप देखिएगा कल भारत में इसके लिए, किसान के लिए बंद भी है। पूरा भारत बंद है। इसके आप लोग इसका समर्थन करते हैं? पूरे जोर से समर्थन। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी एवं महागठबंधन के सारे विपक्ष लोग इसे समर्थन देने के लिए हम लोग कल रोड पर रहेंगे। धन्यवाद। कल रामाशीष चौधरी जी, आप हमको ये बताइए कि देश के मौजूदा हालात के ऊपर अब क्या कहना चाहेंगे? हमारा देश है भारत, कृषि प्रधान देश है। यहाँ के किसान अन्न उपजाते हैं जिससे पूरे भारत और विश्व में उसकी उत्पादन का भेज करके लोग जीवन यापन करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है, इसने साबित कर दिया कि हम किसानों को, अगर आप भलाई की बात करते हैं तो हमें अपना लागत का, मूल्य का, जो हमारा लागत लगती है खेत में, उसका मूल्य निर्धारण का अधिकार क्यों नहीं देते हैं? जिस तरह से उद्योगपतियों का जो पूंजी लगाते हैं वो अपनी लागत तय करते हैं, लोकल टैक्स एक्स्ट्रा लगाते हैं, तब अपनी आमदनी कमाती है, और किसानों के यहाँ पर एक छूट क्यों नहीं देते हैं? हमें अधिकार मिलना चाहिए कि हमारा जो खेती में जो भी लागत लगती है उसे मुझे मुनाफा क्या होगा, वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। और बिना किसानों की राय लिए हुए पूरे देश में बहुत बड़े, जिस तरह से उद्योगपतियों की आप बैठक करते हैं, आप किसानों के बैठक को करते, उसमें तय करते कि कैसे किसानों की भलाई होगी, जो इनका लागत लगता है उसका उचित मूल्य। कुछ और भी किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे कि एक सेकंड दादा, कुछ और भी किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या इधर आ जाओ, सत्यम और आगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद। सुरेंद्र जी, क्या मांगे हैं आपको सरकार से? हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन किस कारण हम कर रहे हैं, किस कारण आज बैठना पड़ा? 14 सितंबर को केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लाया, जो 3 अध्यादेश का उनके लोगों ने, संसद ने भी विरोध किया, उसको बायकॉट कर दिया गया और ज़बरदस्ती किसान विरोधी नीति को पास किया गया। उस पर तमाम लोगों में, किसान में दहशत फैली। और दहशत का कारण क्या है कि 3 अध्यादेश में आज किसान जो अपने आप निर्भर होकर के खेती करना चाहते हैं, वो जो खेती करते हैं उसका खुला आयात करने का, उत्पादन करने का, सारी चीज़ का अधिकार अपना है। और 3 काला कानून में जो लाया गया है, वो पहले तो हमारी ज़मीन जो है, किसान का जो ज़मीन है, वो लेकर के किसी निजी कॉर्पोरेट घराने को हाथ में सौंपना चाहता है। और उतना ही नहीं, हमारी खेती जो हमसे एग्रीमेंट पर लेगा, अगर मान लिया कि हम अपना खेत को हम 10,000 रुपये बीघा प्रति साल वर्ष का एग्रीमेंट जो करेंगे, उसमें जो खेती करने के लिए 1 साल मुझे मौका मिलेगा, उस मौका में अगर उस खेती में जो फसल हुई, अगर वो घट गया मुनाफा, तो हमारी जो परिवार को भरण पोषण करने के लिए जो फसल का कीमत है घट गया, तो हमसे कटौती किया जाएगा। अगर 1 साल में घाटा लगा तो क्या होगा कि देश को जो काला कानून के जो नियमावली में आया है, वो अंग्रेजी में लाया है, लगता है बहुत अच्छा बात है, लेकिन हिंदी करने पर हम तमाम किसान के लिए, जैसे आप जानते हैं कि छुआछूत का भी रोग यहाँ चलता है, बहुत बड़ा किसान को, मनुष्य को शरीर में कैंसर होता है,
तो ये कैंसर से भी बदतर हालत होने जा रहा है किसान को। इसलिए आज देश के किसान दिल्ली की सत्ता पर हरियाणा पंजाब के किसान ने जो धरना दिया है, और आज हम लोग भी उस कगार में समन्वय समिति की जो फैसला है कि किसान के विरोधी बिल को वापस लिया जाए, जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक हम किसान आंदोलन उतना ही नहीं, हम राजगीर की सड़क पर और जो बिहार की कहीं कहीं भी किसान है अपना सड़क पर आकर के रहना, घर बनाना शुरू कर देंगे, खाना पीना शुरू कर देंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मान लेते हैं, जब तक हम इसी आंदोलन को प्रतिबाधित बदल के रणनीति बदल करके हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। और तेज नहीं, हम इस चाहते हैं कि जो किसान का काला कानून आया है, इस काला कानून को पुनः वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, अगर इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया, इस धारणा के माध्यम से हमारी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाने की ज़रूरत है कि तमाम देश में किसान आंदोलित हैं। और इस आंदोलित में बहुत भागीदारी किसान रोड पर आने की सबती है। यही कह करके मैं अपना बात करूँ। एक और दादा हैं, हम इनसे आखिरी सवाल है दादा, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? भाई सरकार तो वो सरकार है जो सभी से दरकार है। क्या वही सरकार है? जो जनता लाचार है, किसान रो रो करके हाहाकार है, क्या वही सरकार है? सरकार हित के बाद समझता है न किसान को साथ, जो ये इतना हो रहा है, तड़प के धरना दे रहा है, मर रहा है, ये कर रहा है, ऊपर से सरकार के जो नीतियां हैं वो गलत है। अभी आप यहाँ पे क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बताइए? इसीलिए यह जो भारत सरकार है, जिसमें नरेंद्र मोदी ऐसे किसान विरोधी नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठा हुआ है और देश को अखंडता को, देश की आत्मा को चकनाचूर करना चाहता है। यह नरेंद्र मोदी किसान विरोधी काम कर रही है, मजदूर विरोधी काम कर रही है। स्थानीय लोगों का जो हक हकूक़त है वह छीन कर पूंजीपतियों के हाथ में देना चाह रही है। इसी के तहत आए दिनों में उन्होंने किसान विरोधी 3 कानून पास किया। एक सबसे पहले कि वह किसानों से छीनकर एक पूंजीपति को देने का कानून बनाया है, जिसका यदि आप किसान चाहेंगे खेत बेचना या गिरवी रखना तो वो वंचित हो जाएंगे। वह कारपोरेट जगत या जो संचालन करेंगे बड़े बड़े लोग, सामूहिक कृषि का जो प्रावधान किया जा रहा है, उद्योगपतियों द्वारा जो कृषि कार्य किया जाएगा, उत्पादन का मूल्य जो है वह अपने ढंग से रखेगा। जिस मूल्य का हम गेहूं उत्पादन करते हैं, चावल उत्पादन करते हैं, वह अपना मूल्य हम घर में रख के अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं। लेकिन वही हमारे खेत से जब चावल उत्पन्न होगा, आपके हक को वो छीनना चाह रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं भैया कि दोहरा जो उन्होंने कानून लागू किया है, दूसरा वह मूल्य निर्धारण उद्योगपति करेंगे और हम उनसे खरीद करके खाएंगे। हम अपना गल्ला नहीं खाएंगे। किसान का सिर्फ किसानी नाम रहेगा, सब चीज़ वह करेगा, उसका बेनिफिट वही लेगा। तीसरी बात कि हम जो यदि हम इसका विरोध करेंगे तो न्यायालय में नहीं जाने का अधिकार छीन लिया गया है। वह SDGM के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ जाना होगा। जो घूसखोर पदाधिकारी हैं वह क्या किसान का भलाई करेंगे? हम न्यायालय में जाएंगे, हमें न्यायालय मिलेगी। खेत का जो हम माने बिक्री करना चाहते हैं संकट काल में या गिरवी रखना चाहते हैं, तो उन उद्योगपतियों से पूछना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने खेत को गिरवी या थी रख सकते हैं। तो ऐसा कानून जो देश हित में न हो, जो राष्ट्र हित में न हो, जनता हित में न हो, तो हम ऐसे कानून को क्यों लागू करें? इसीलिए मतलब उसके विरोध में आप लोग यहाँ पे प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड द पीपुल, जनता के द्वारा जनता पर शासन करने की पद्धति का नाम लोकतंत्र है जी। आज वोट से इतना बहुमत से जीत गया तो तानाशाह बन गया है। देश में धर्म के नाम पर हमें बंटवारा किया जा रहा है, जाति के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है। किसान होता है, किसान एक वर्ग है, किसान एक समूह है जो देश के लिए पूरे दुनिया को अन्न देता है और उसी की बर्बादी करना चाहता है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है
भारत का जो आर्थिक नीति है वह कृषि पर आधारित है। यहाँ कोरोना में सभी कॉर्पोरेट जगत फेल कर गए, लेकिन कृषि फेल नहीं किया। कृषि ने पूरे समाज को अन्न दिया, अपना जीडीपी बरकरार रखा, अपना जीडीपी बरकरार रखा और उन्नत किया मेहनत से। एक किसानों की कितना बड़े देन है देश में कि 70 के पहले जब भूखमरी हुई थी तो भीख मांगते थे दूसरे देशों से, और जय जवान जय किसान लाल बहादुर जी का नारा लगा और किसानों ने कमर कसा। तो आज जो है हम खाद विदेश को देते हैं, विदेश में सप्लाई करते हैं, चावल सप्लाई करते हैं, गेहूं करते हैं, प्याज करते हैं, आलू करते हैं, ईख करते हैं, चीनी करते हैं, सभी विदेश में हम आज सप्लाई कर रहे हैं। किसानों की कितनी बड़ी मेहनत है, कितना योगदान है देश राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए कितना योगदान है, इस बात को सोचना होगा। किसान से आर्थिक नीति यह बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत और शेयर बारी जो कहता है कि हम देश चला रहे हैं, हम ही से लूट करके हम जब प्याज किनते हैं, हम नमक किनते हैं, कपड़ा किनते हैं, सभी में हम गरीब पूरे आवाम 136 करोड़ आवाम का पैसा वह खजाना में जाता है और जैसे तैसे प्रचार करने में वह पैसा खर्च करता है, अयासी करता है विदेशों में जा कर के, और हमारे पैसा यहाँ का किसान जो सबको अन्नदाता है वही भूखे रह जाता है। इस विरोध में, यह सरकार के विरोध में काला कानून जो लागू किया है, जब तक वापस नहीं लेगा तब तक भारत का किसान जन आंदोलन, कर्मबद्ध आंदोलन जारी रखेगा। यह कार्यक्रम के तहत आज राजगीर अनुमंडल कार्यालय पर हम लोग किसान का 1 दिवसीय धरना का आयोजन हुआ। कल पूरे संपूर्ण भारत बंद है, उसमें राजगीर अनुमंडल, बिहार, नालंदा जिला राजगीर भी बंद रहेगी। यहाँ पे कुछ किसान थे जिनसे मैंने बात किया। यहाँ राजगीर अनुमंडल कार्यालय के गेट पे ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मांग है कि सरकार द्वारा जो काला कानून लाया गया है, ये लोग बोल रहे हैं कि वो काला कानून है, उसे वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज यहाँ पे हैं, कल सड़कों पे उतरेंगे, सांसद तक जाएंगे। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन सत्यम के साथ नालंदा दस्तक, राजगीर।